नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर हम यहाँ डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट सबसे पहले देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 नवंबर 2023 है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस के लिए वो 11 दिसंबर 2023 है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो टेंटेटिव डेट दे रखी है 20 से 24 दिसंबर 2023 यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। जो टेक्निकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है 01/2023 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंतर्गत। तो टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो पे लेवल 6 पर आएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है, 2 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए या फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिलेवेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स और पॉपुलेशन स्टडी। एज जो है अपर एज लिमिट वो 30 ईयर यहाँ पर दी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर पे लेवल 6 है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 1 पोस्ट दी हुई है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस और रिलेवेंट सब्जेक्ट, इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस और फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो रिलेवेंट ब्रांच दी हुई वो इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। एज लिमिट 30 साल है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पे लेवल 6 है। ग्रुप बी की 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस और रिलेवेंट सब्जेक्ट, फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो रिलेवेंट सब्जेक्ट दिए हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस है। टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो पे लेवल 6 ही है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 6 पोस्ट दी हुई है। अनरिजर्व 3, ओबीसी 1, एससी 1 और एसटी 1। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस और रिलेवेंट सब्जेक्ट या फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है या फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो रिलेवेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से 1 सब्जेक्ट होना चाहिए लाइफ साइंस, बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी। अपर एज लिमिट जो है 30 साल यहाँ पर दी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट पैथोलॉजी के अंतर्गत या एमएलटी के अंतर्गत देखें तो पे लेवल 6 है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 3 पोस्ट दी हुई है। अनरिजर्व 1, ओबीसी 1 और एससी 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। जो मेन रिलेवेंट सब्जेक्ट है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होना आवश्यक है। या तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस या फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पे लेवल 6 पे है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस और रिलेवेंट सब्जेक्ट या फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना आवश्यक है या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट। फूड न्यूट्रिशन के अंतर्गत यहाँ पर रिलेवेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट आती है वो टेक्नीशियन फर्स्ट की आती है। पे लेवल 2 पर आएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, 7 पोस्ट यहाँ पर दी हुई, अनरिजर्व 5, ओबीसी 2। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट यहाँ पर 28 साल दी हुई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट के लिए अगर हम देखें पे लेवल फर्स्ट पर आएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, 2 पोस्ट है। 10th पास विद 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अप्रूव रजिस्टर्ड लेबोरेटरी या आईटीआई इन रिलेटेड फील्ड में होना आवश्यक है। 25 साल यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है। एज रिलैक्सेशन अगर हम यहाँ देखें एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, फिजिकल डिसेबल के लिए 10 ईयर, फिजिकल डिसेबल प्लस ओबीसी के लिए 13 ईयर, फिजिकल डिसेबल प्लस एससी एसटी के लिए 15 ईयर। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है।
सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो रहेगा CBT बेस रहेगा। इसके साथ साथ 5 मार्क्स यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 2 ईयर के लिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए 1 और 2 to 4 के लिए 2, 4 6 के बीच में 3, 6 to 8 के लिए या 4 और 8 के लिए 5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो दिल्ली NCR और नोएडा ही रहेगा। टोटल टाइम जो CBT के लिए रहेगा 90 मिनट रहेगी, ड्यूरिंग विच 95 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने रहेंगे। CBT के लिए यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग सभी के लिए लगभग सेम है। टेक्निकल असिस्टेंट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल क्वेश्चन अबाउट ICMR और अदर रिसर्च बॉडी से 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 और ट्रेड ब्रांच स्पेशलाइजेशन रिलेटेड 35 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस के लिए अगर हम देखें, अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल क्वेश्चन ICMR 35, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, कंप्यूटर के 15 और ट्रेड और ब्रांच स्पेशलाइजेशन रिलेटेड 25। जबकि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देखें तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल क्वेश्चन अबाउट ICMR 40, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। आप पेमेंट के लिए अगर हम देखें एप्लीकेशन फ़ीस और पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपये फीस है, प्लस टैक्सेस एंड सर्विसेज चार्ज एज एप्लीकेबल रहेगा। फिजिकल डिसेबल, SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आप ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट nicpr.org.in या main.icmr.nic.in पर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं।